चैनल। आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ ब्रेकियल प्लग्स। जैसे कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था टॉपिक ब्रेकियल प्लग्स, अब हम इसकी क्लिनिकल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। ब्रेकियल प्लग स्टार्ट कहाँ से होती है, इसकी जो रूट वैल्यू है वो है C5 से T1 तक। ठीक है, अब ब्रेकियल प्लग सप्लाई किस एरिया को करता है? ब्रेकियल प्लग सप्लाई करता है हमारे अपर लिम्ब के एरिया को। अपर लिम्ब में क्या क्या हमारे पास आ जाता है, शोल्डर, नेक और चेस्ट का जो एरिया है उसको सप्लाई कर रहा होता है। अब इस एरिया के अंदर अगर कोई भी नर्व जो है वो कंप्रेस हो गई है या स्ट्रेच आ गया है तो क्या होगा, उससे कोई ना कोई डैमेज होगा। उससे मतलब ये होता है कि किसी भी एक्सीडेंट की वजह से या कुछ भी हुआ है तो उसकी वजह से जो भी नर्व वहाँ पे कंप्रेस हो गई या डैमेज हो गई है तो डिफरेंट किस्म की, या तो ये होता है कि बिल्कुल ही सेंसेशन चली जाती है। ठीक है, यहाँ वहाँ पे होता है कि नमनेस, टिंगलिंग सेंसेशन और डिफरेंट किस्म की सेंसेशंस वहाँ पे फील होना शुरू हो जाती हैं। ठीक हो गया। बेसिकली हमारे वहाँ पे मैंने नर्व्स आप लोगों को बताई थी लास्ट लेक्चर में। वहाँ पे नर्व जो पास होती थी वो थी मस्कुलोकुटेनियस, एक्सिलरी, रेडियल, मीडियन और अल्नर। इन नर्व्स के साथ अगर कोई भी डैमेज होगा तो डेफिनेटली हमारा जो अपर लिम्ब जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। ठीक हो गया। अब हम अगर मैं इसकी अप्लाइड एनाटॉमी, इसमें बेसिकली बहुत ये इन सब नर्व्स में कोई ना कोई डैमेज होगा तो उसके सर्कमस्टांसेस होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट ब्रेकियल प्लग्स को लेके अगर आती हैं डिसीजेस तो उनमें दो हैं मेरे पास यहाँ पे जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊँगी। उसमें हमारे पास आ जाती है अप्लाइड एनाटॉमी की अगर बात करें तो इसमें एक अपर लेयन आ जाती है ब्रेकियल प्लग्स की और एक लोअर लेयन आ जाती है ब्रेकियल प्लग्स की। अपर लेयन की बात करें तो अपर लेयन जो होती है ब्रेकियल प्लग्स की उसे हम कहते हैं अर्ब्स पाल्सी, और जो लोअर लेयन में होती लोअर लेयन और ब्रेकियल प्लग्स में होती है वो होता है क्लम्स के पाल्सी। ठीक हो गया। अब मैं अगर इनकी बात करूँ, ये कौन से मैं ब्रेकियल प्लग्स की बात कर रही हूँ, अगर मैं लास्ट लेक्चर की बात करूँ, हियर इज़ आवर लास्ट लेक्चर। और मैंने जब ये जो अर्ब्स पाल्सी है यहाँ पे अगर आप देखें तो अब पाल्सी जो है वो स्टार्ट होती है C5 से C6 के रूट पे, मीन कि अपर ट्रंक से होती है। यहाँ पे अगर मैं आपको अपर ट्रंक दिखाऊं लास्ट लेक्चर में, जैसे कि मैंने डिस्कशन भी किया था, अपर ट्रंक हमारा होता है C5 और C6 रूट का। ठीक है, इसमें कौन कौन सी नर्व आ जाती है, सुप्रास्कैपुलर नर्व आ जाती है, नर्व टू सबक्लेवियन आ जाती है। ठीक हो गया। अब अगर इस एरिया के अंदर कोई भी नर्व कंप्रेस हुई है, डैमेज हुई है, कॉजेज में आगे जाके आप लोगों को बताती हूँ, तो उससे क्या चांसेस होंगे, ज़्यादा अब पाल्सी के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। अगर मैं डिस्कशन करूँ क्लम्स के पाल्सी की तो ये C8 to T1 के लेवल पे होती है। तो C8 to T1 हमारा था लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक में अगर कोई भी डैमेज होगा, कोई भी नर्व कंप्रेस होगी या स्ट्रेच होगी तो क्या होगा, चांसेस होंगे क्लम्स के पाल्सी के। ठीक हो गया। अब हम इनके कॉजेज़ की बात कर लेते हैं कि ये होती किस वजह से हैं। बेसिकली जो सबसे ज़्यादा इसमें चांसेस होते हैं इन दोनों पाल्सी के होने के, वो इन्फेंट्स में होते हैं बर्थ के टाइम पे, ड्यूरिंग डिलीवरी, क्योंकि वहाँ पे जब ज़्यादातर जो स्ट्रेच पड़ रहा होता है ड्यूरिंग डिलीवरी बेबी के, वो नेक के एरिया पे और शोल्डर पे आ रहा होता है, तो उसमें चांसेस ज़्यादा होते हैं पाल्सी के। ठीक हो गया। सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा है एक्सीडेंटली। एक्सीडेंटली मीन्स के अगर मैं अब्स के पाल्सी की बात करूँ तो इसमें अगर कोई एक्सीडेंटली मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो बाइक पे जा रहा है तो उसका एक्सीडेंट वगैरह हो गया, तो वो अगर अपने शोल्डर के ऊपर मतलब गिर गया है तो क्या होगा, शोल्डर पे स्ट्रेच, वो वेट आएगा उसका, वहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस हो जाएगी या कोई स्ट्रेच आ जाएगा तो अब के पाल्सी के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्लम्स के पाल्सी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें एक एग्जांपल इसमें भी देख लेते हैं कि मैं इसमें एग्जांपल दूंगी एक बच्चे की, जो कि आप लोग देखते हो मतलब गांव में जो होता है ना वो बच्चे काफ़ी हर जगह ही बच्चे शरारती होते हैं, लेकिन गांव की अगर मैं एग्जांपल के तौर पे, वो एक बच्चा है, वो दरख्त पे चढ़ने की कोशिश कर रहा है और वो गिरने लगा है और उसने वहाँ पे किसी चीज़ को पकड़ा है। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ को गिरने से बचने के लिए वो किसी ना किसी चीज़ को तो पकड़ेगा ना अपने हाथों से, तो वो गिरता हुआ किसी चीज़ को पकड़ेगा और क्या होगा कि उसके वहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा देगा तो क्या होगा, स्ट्रेच पड़ सकता है उसके शोल्डर्स में। ठीक हो गया। वो स्ट्रेच ज़्यादा होगा, वहाँ पे कोई नर्व कंप्रेस होगी, स्ट्रेच पड़ रहा है तो क्लम्स के पाल्सी के चांसेस ज़्यादा होंगे। ठीक है, एज ए एग्जांपल मैंने आप लोगों को ये बताया।
अब नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, अब के पालसी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से मसल जो हैं वो इन्वॉल्व हो रहे हैं, कि हमारे कौन कौन से मसल्स में जो है वो नर्व सप्लाई कर रही है और कौन कौन सी मसल डैमेज हो रहा है। उससे हमारा बाइसेप है, डेल्टॉइड है, सुप्रास्पाइनेटस है और इंफ्रास्पाइनेटस है। अगर मैं बात करूं कि इसमें हमारा फंक्शन लॉस क्या होगा, बेसिकली हमारे मसल्स का फंक्शन ही लॉस हो जाएगा, ठीक है, सेंसेशन लॉस हो जाएगा। इसमें बेसिकली मूवमेंट की अगर मैं बात करूं, बाइसेप क्या करवा रहा होता है, हमारी फ्लेक्शन करवाएगा बाइसेप, ठीक है। डेल्टॉइड क्या करवाएगा, डेल्टॉइड ने अबडक्शन करवानी होती है। इंफ्रा की बात करूं तो ये भी समहाउ फ्लेक्शन करवाता है। इंफ्रास्पाइनेटस हमें लेटरल फ्लेक्शन करवाता है, लेटरल रोटेशन करवाता है। अब ये इतनी सारी मूवमेंट्स ये मसल्स करवा रहे हैं, तो अगर यहाँ पे कोई नर्व डैमेज वगैरह होगी तो जाहिर सी बात है ना हम फ्लेक्शन कर पाएंगे, अबडक्शन नहीं होगी, लेटरल रोटेशन नहीं होगी, तो हमारी मूवमेंट वहाँ पे कंपनसेट हो जाएगी, ठीक हो गया। अब पालसी के ना कुछ और भी नाम लोग देते हैं, तो ये नाम में आ जाता है, एक तो वेटर स्ट्रिप कहते हैं इसको, एक पुलिसमैन हैंड कहते हैं, ठीक है। इसमें ये क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वेटर्स टिप क्यों कहते हैं, क्योंकि वेटर्स ने अपना हाथ यूँ बेंड करके पीछे किया हुआ है कि भाई मुझे ट्राई कर रहा है कि मुझे टिप मिल जाए, ठीक है। इसी तरह इसका एक नाम है पुलिसमैन टिप हैंड, ठीक है। ये इसलिए रखे हुए हैं इन्होंने नाम, मैंने आप लोगों को इसलिए बताया है क्योंकि अगर आपके एग्जाम में ये आ जाता है तो मतलब किसी और नाम से पूछा जाता है तो आप लोगों को याद रहे। अगर हम बात कर लेते हैं क्लम्स की पालसी की, इसमें कौन कौन से बेसिकली मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, इसमें इंट्रेंसिक मसल्स ऑफ हैंड इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। बेसिकली इसमें एक जो चांसेस होते हैं वो क्लॉ हैंड के होते हैं। क्लॉ हैंड बेसिकली ये कंडीशन है हैंड की, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है, बेसिकली क्लॉ हैंड हमारे हैंड की ये कंडीशन है। इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो हमारी फिंगर है, यहाँ पे कौन सा होता है हमारे पास, जॉइंट मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, ठीक है। इसने फ्लेक्शन यूँ करनी होती है, एक्सटेंशन यूँ करनी होती है, ठीक है। और ये जो हमारा इंटरफ्लेंजियल जॉइंट है, इसने क्या करना होता है, इसने फ्लेक्शन करनी होती है, एक्सटेंशन करनी होती है। अब जब ये कंडीशन आ गई, ये एक्सटेंड नहीं हो सकता और ये फ्लेक्स नहीं हो सकता, ये कंडीशन आ जाती है क्लॉ हैंड में, ठीक हो गया। उसके अलावा यहाँ पे एक डिफॉर्मिटी है, विंगिंग ऑफ स्कैपुला। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें हमारा जो स्ट्रेटस इंटीरियर मसल है, इसके ये जो मसल है ये वीक हो जाता है, ठीक है। बेसिकली इन सब में मसल्स तो वीक होते ही हैं, ठीक हो गया। इसमें क्या होता है कि हम अबडक्शन नहीं कर पा रहे होते, जो विंगिंग ऑफ स्कैपुला में है, ठीक है। ये डिफॉर्मिटी है, याद रखिएगा, इसी टॉपिक में आती है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर, सी यू एंड inshallah we will meet in the next lecture. Allah Hafiz.